हेलो एवरीवन, आई एम आरती। वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल आरती इंग्लिश क्लासेस। एज यू नो कि मैं आपके लिए लेकर आती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस जो कि हमारी डे टू डे लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और जो हम अपनी डेली कन्वर्सेशन में यूज़ भी करते हैं। तो अगेन मैं आपके लिए ऐसे ही फ्रेजेस लेकर आई हूँ, तो आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेट्स द बॉल गेट रोलिंग। ओके, फर्स्ट जो हम फ्रेज कवर करने वाले हैं वो है अपने आप खत्म हो जाना, है ना। तो बहुत सारी चीज़ों को हम छोड़ देते हैं कि चलो ये अपने आप खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको कभी भी यूज़ करना है किसी भी चीज़ के लिए कि ये अपने आप खत्म हो जाएगी या फिर ये अपने आप खत्म हो जाएगा किसी भी चीज़ का नाम लेकर, ओके, तो आप उसके लिए फ्रेज यूज़ कर सकते हैं, दैट इज रन इट्स कोर्स। रन इट्स कोर्स, राइट, इट्स रन इट्स कोर्स। एंड देखिए, रन को हम अकॉर्डिंग टू द टेंस यूज करेंगे। ओके, तो चलिए सेंटेंस से समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, छोटे मोटे झगड़े अपने आप खत्म हो जाते हैं। एंड ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, लेकिन अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होता है देन हम वर्ब में एस या ईएस यूज करते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पे हमारे पास में सब्जेक्ट है छोटे मोटे झगड़े, राइट, तो प्लूरल है हमारे पास में सब्जेक्ट। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो स्मॉल क्वेरल्स, राइट, हम झगड़े के लिए यूज करेंगे क्वेरल्स एंड छोटे मोटे स्मॉल। स्मॉल क्वेरल्स रन इट्स ओन कोर्स। तो यहाँ पे देखिए, खत्म होने के लिए आपको कुछ भी नहीं लगाना, ना फिनिश लगाना, ना एंड लगाना, या फिर कुछ भी वर्ब आपको यूज नहीं करनी है। अगर हमने ये फ्रेज यूज की है कि रन इट्स कोर्स, इसका मतलब है अपने आप खत्म होना। तो ये मत सोचेगा कि खत्म होने के लिए तो कोई वर्ब हमने लिखी ही नहीं, राइट। तो सेंटेंस इज स्मॉल क्वेरल्स रन इट्स ओन कोर्स, राइट। द सेंटेंस इज स्मॉल क्वेरल्स रन इट्स कोर्स, राइट। तो ऐसे आप सेंटेंस को बना सकते हैं। नेक्स्ट वन इज उसका गुस्सा अपने आप खत्म हो जाएगा। अब देखिए, कोई गुस्सा है तो हम होता बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी को टाइम देते हैं, भाई ठीक है आप उसको मत मनाइए जाके, तो थोड़ी बहुत देर में उसका गुस्सा अपने आप खत्म हो जाएगा, राइट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। फ्यूचर इंडेफिनिट में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे विल शैल एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड वर्ब मीन्स रन ही यूज होने वाली है। ओके, तो सेंटेंस विल बी उसका गुस्सा है, his anger or her anger, we can use either, okay। तो his anger will run its course, right, his anger will run its course, right। sentence is his anger will run its course, okay। next one is मेरा डर अपने आप खत्म हो गया। अब देखिए, पास्ट का है, मीन्स मुझे कोई डर था और वो धीरे 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 अपने आप खत्म हो गया। ओके, तो हम पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस में पॉजिटिव में वर्ब सेकंड यूज करते हैं, तो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं रैन। ओके, तो चलिए, मेरा डर, माई फियर, ओके, माई फियर रैन इट्स कोर्स, राइट, माई फियर रैन इट्स कोर्स, राइट। सेंटेंस इज माई फियर रैन इट्स कोर्स। तो देखिए, रैन हमने यूज किया है, वाई, बिकॉज सेंटेंस पास्ट का है। तो होप समझ में आ गया होगा आपको। एंड कभी भी आपको ऐसा सेंटेंस बोलना हो कि कोई भी चीज़ अपने आप ही खत्म हो जानी है या हो जाएगी या हो गई या हो जाती है, तो आप यूज़ कर सकते हैं रन इट्स कोर्स। तो चलिए नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। नेक्स्ट फ्रेज हम यूज़ करने वाले हैं मजाक उड़ाना के लिए। तो देखिए, इसके लिए हम एक फ्रेज यूज़ करेंगे, दैट इज स्कोफ एट, राइट। इसके साथ हम एट लगाएंगे, स्कोफ एट, राइट। एंड स्कोफ को हम अकॉर्डिंग टू द टेंस यूज करेंगे, एंड जिसका मजाक उड़ाया जाएगा उसे हम यूज करेंगे एट के बाद में। एंड देखिए, जितने भी सारी प्रेपोजिशन होते हैं उनका अपना एक ऑब्जेक्ट होता है, तो हम कह सकते हैं कि इसके बाद प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट आने वाला है, मीन्स जिसका भी मजाक उड़ाया जाएगा उसे हम यहाँ पे लिखेंगे। तो चलिए सेंटेंस बना लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस इज उसे तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था, राइट। तो यहाँ पे मोरल ऑब्लिगेशन दिखाया गया कि भाई किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ये भी एक मोरल ऑब्लिगेशन ही है हमारा, ठीक है। तो नहीं चाहिए, तो आपको पता होगा कि जब अगर चाहिए आ जाता है तो हम ऐसे केसेस में शुड यूज करते हैं, बट अगर पास्ट की बात होती है तब हम यूज करते हैं शुड हैव। एंड यू नो वेरी वेल कि हैव के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, मीन्स यहाँ पे हम स्कोफ की थर्ड फॉर्म यूज करने वाले हैं। तो चलिए सेंटेंस बना लेते हैं। उसे तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था, ही शुड नॉट हैव, ही शुड नॉट हैव स्कोफ्ड एट यू। किसका मजाक बनाने की बात हो रही है? तुम्हारा मजाक, तो एट यू, राइट। ही शुड नॉट हैव स्कोफ्ड एट यू, राइट। सेंटेंस इज ही शुड नॉट हैव स्कोफ्ड एट यू। वेरी सिंपल सेंटेंस है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उन्होंने तुम्हारे अंग्रेजी का मजाक उड़ाया। अब ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट में यू नो वेरी वेल पॉजिटिव सेंटेंस है, एंड हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करने वाले, मीन्स यहाँ पे भी हम स्कोफ्ड ही यूज करने वाले। ओके, लेट्स डू इट।
तो उन्होंने मीन्स दे, और किसका मजाक उड़ाया, तुम्हारी अंग्रेजी का, तो मीन्स योर इंग्लिश को हम लिखेंगे एट के बाद में, तो सेंटेंस हो जाएगा दे स्कोफ्ड एट योर इंग्लिश। राइट, द सेंटेंस इज दे स्कोफ्ड एट योर इंग्लिश। अब देखिए अगर हम इसको इंटरोगेटिव बनाना चाहें तो हम इंटरोगेटिव भी बना सकते हैं, जैसे कि उन्होंने तुम्हारी अंग्रेजी का मजाक क्यों उड़ाया, है ना, तुम्हारी अंग्रेजी का मजाक क्यों उड़ाया, तो भी पास इंडेफिनिट का है, तो व्हाई डिड दे स्कोफ, तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे स्कोफ एट योर इंग्लिश। व्हाई डिड दे स्कोफ एट योर इंग्लिश, तो आप ऐसे भी बना सकते हो। ट्रांसलेशन आपको आना चाहिए, तो बस फ्रेजेस आपको पता होनी चाहिए। कोई भी लेंदी सेंटेंस हो या फिर आप स्मॉल सेंटेंस हो, आप इजीली उसको बना सकते हो। राइट, नेक्स्ट वन इज हमें दूसरों की फीलिंग्स का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। फीलिंग्स लिख दिया है मैंने यहाँ पे, वैसे फीलिंग्स को हम हिंदी में कहते हैं भावनाएं, है ना, भावनाएं। ओके, तो हमें दूसरों की भावनाओं का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। वी शुड नॉट स्कोफ एट अदर्स फीलिंग्स। राइट, राइट सेंटेंस इज वी शुड नॉट स्कॉफ एट अदर्स फीलिंग्स, तो हमें दूसरों की भावनाओं का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, और उड़ाना भी नहीं चाहिए भी, अच्छी बात नहीं होती किसी की भावनाओं का मजाक उड़ाना। एंड होप ये समझ में आ गया होगा आपको। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। तो अगर आपको आज के बाद यूज करना है मजाक उड़ाना, एंड डेफिनेटली हम काफी यूज करते भी है इसको, तो ये याद रखना है कि आपको यूज करना है स्कॉफ एट। राइट, तो चलिए नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है फूट फूट कर रोना, एंड यू नो वेरी वेल कि फूट फूट कर रोने का मतलब होता है बहुत ज्यादा एक्सेस में रोना। राइट, तो इसके लिए हम एक फ्रेज यूज करते हैं, दैट इज क्राई आइज आउट। क्राई आइज आउट। राइट, तो इसके लिए हम यूज करेंगे क्राई। एंड देखिए क्राई के बाद हमें यूज करना है पॉजेसिव एडजेक्टिव, एंड आई थिंक आपको पता होगा कि पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है। देखिए प्रोनाउन के अकॉर्डिंग पॉजेसिव एडजेक्टिव चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल इफ आई से आई, तो आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा माई, ठीक है, यू का हो जाएगा योर, ही का हो जाएगा हिज, शी का हर, दे का देयर, एंड वी का अवर। राइट, तो इस तरीके से पॉजेसिव एडजेक्टिव हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, क्राई के बाद जिसके भी फूट फूट कर रोने की बात होगी, तो उसके लिए हम क्या पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज करेंगे, वो हम क्राई के बाद यूज करेंगे, आफ्टर दैट आइज एंड देन आउट। और क्राई को हम यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द टेंस। ओके, तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज उस दिन मैं फूट फूट कर रोई, ठीक है। एंड देखिए पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, एंड जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि हम क्राई को यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द टेंस, एंड क्राई की सेकंड फॉर्म हम यूज करने वाले हैं क्राइड। चलिए बनाते हैं दैट डे, तो स्टार्टिंग में हम दैट डे को ही ले लेते हैं, तो उस दिन, ठीक है, दैट डे आई क्राइड माई आईज आउट। राइट, दैट डे आई क्राइड माई आईज आउट। राइट, तो सेंटेंस है दैट डे आई, ऐसे भी कह सकते हैं ऑन दैट डे, और दैट डे भी आप यूज कर सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो। दैट डे आई क्राइड माई आईज आउट। एंड देखिए जैसे कि अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, हमारे पास जो भी सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग हम यूज करने वाले हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव का, एंड आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है माई, तो दैट्स वाई हमने यहाँ पे माई यूज किया। होप समझ में आ गया होगा ये पॉइंट आपको। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ओके, तुम इतना फूट फूट कर क्यों रो रहे हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, इजारा में यूज होगा, एंड वर्ब में आईएनजी। तो चलिए बनाते हैं व्हाई आर यू क्राइंग, ठीक है, एंड किसकी बात हो रही है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा यू, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा योर। व्हाई आर यू क्राइंग योर आईज आउट। व्हाई आर यू क्राइंग योर आईज आउट। राइट, द सेंटेंस इज व्हाई आर यू क्राइंग योर आईज आउट। होप समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट वन इज यह खबर सुनकर वह फूट फूट कर रोने लगी। एंड देखिए आपको, अगर आपने ये स्ट्रक्चर पढ़ा हो, लगा, लगी, लगे, जहां पर आ जाते हैं, पास्ट का सेंटेंस है ये, एंड इसमें हम बिगेन टू का यूज करते हैं या फिर स्टार्टेड टू का यूज करते हैं। या तो आप बिगेन टू यूज कर लीजिए या फिर आप स्टार्टेड टू यूज कर लीजिए, चॉइस इज योर्स। ओके, तो यह खबर सुनकर वह फूट फूट कर रोने लगी, तो स्टार्टिंग में भी हम यह खबर सुनकर लगा सकते हैं, बाद में भी लगा सकते हैं, तो हम बाद में यूज करेंगे इसको, पहले हम बना लेते हैं वह फूट फूट कर रोने लगी। शी बिगेन टू, अब टू आया है तो टू के बाद हम वर्ब फर्स्ट लगाएंगे। शी बिगेन टू क्राई हर आइज आउट। राइट, क्योंकि शी की बात हो रही है तो इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा हर। शी बिगेन टू क्राई हर आइज आउट ऑन हियरिंग दिस न्यूज। राइट, शी बिगेन टू क्राई हर आइज आउट ऑन हियरिंग दिस न्यूज।
राइट सेंटेंस इज शी बिगेन टू क्राई हर आइज आउट। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि शी हमारे पास सब्जेक्ट है तो उसका पजेसिव एडजेक्टिव होगा हर। शी बिगेन टू क्राई हर आइज आउट ऑन हियरिंग दिस न्यूज। होप समझ में आ गया होगा आपको। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। ओके तो 3 फ्रेजेस आज हमने कवर कर लिए हैं एंड अभी तक आपको ये रियलाइज भी हो गया होगा कि तीनों के तीनों कितने इंपॉर्टेंट है हमारी डे टू डे लाइफ में। तो आप इनको यूज कीजिए अपनी कॉन्वर्सेशन में। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।